नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर प्रैक्टिस सेट का 35 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाई ने देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दबाव की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, दबाव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, बी न्यूटन वर्ग मीटर, सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। और आपके लिए 5 सेकंड का समय है आंसर देने के लिए। आप आंसर दे सकते हैं। आपका समय अब स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दबाव की एसआई इकाई जो है न्यूटन वर्ग प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। और दाब की मात्रा को पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और वायुमंडलीय दाब जो है 10 की पावर 5, वायुमंडलीय दाब जो होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। बराबर एक बार के बराबर ये होता है। मीटर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और एक बार के बराबर होता है। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। पास्कल के नियम के आधार पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि कार्य करता है। सभी द्रवों का जो क्वथनांक है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है और दाब बढ़ने पर गलनांक भी बढ़ जाता है। गलनांक भी घट जाता है। दाब बढ़ने पर गलनांक जो है बढ़ या घट जाता है, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी विजयवाड़ा, डी तिरुपति। करेक्ट आंसर है हैदराबाद थी। हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का प्रथम स्थापित मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी को हटाकर बनाया गया था ये आंध्र प्रदेश। 1957 ईस्वी में हैदराबाद की को राजधानी बनाया गया था। और 1957 तक जो है करनूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। 1957 में हैदराबाद को राजधानी बनाया गया था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के होने पर अब दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। आगे चलकर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की योजना है। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी बनी रहेगी और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की योजना है। हाइड्रोजन हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नियोन, सी रेडॉन, डी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। इनमें से हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, बाकी ये हीलियम, नियोन और रेडॉन ये अक्रिय गैस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक किसने अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए इटली ने, बी फ्रांस ने, सी जापान में, डी स्पेन ने। करेक्ट आंसर है इटली ने। इटली ने अब तक विदेशी फिल्मों की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार सबसे ज़्यादा जीते हैं। और ऑस्कर पुरस्कार जो है 1926 ईस्वी से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1926 ईस्वी से हुई थी। यह पुरस्कार यूएसए के द्वारा दिया जाता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और फिल्म जगत का जो है श्रेष्ठतम पुरस्कार माना जाता है। वाफ्टा अवार्ड जो है ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। वाफ्टा अवार्ड ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। और कान फिल्म्स अवार्ड जो है फ्रांस द्वारा दिया जाता है। कान फिल्म्स अवार्ड फ्रांस द्वारा दिया जाता है। वाफ्टा अवार्ड ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? कौन सी एक वेक्टर मात्रा? ऑप्शन ए समय, बी तापमान, सी दूरी, डी वेग।
करेक्ट आंसर है वेग। वेग जो है एक वेक्टर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग को, बी एडा लवलेस को, सी टिम बर्नर्स ली को, डी स्टीव वोजनिएक को। करेक्ट आंसर है एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। और टिम बर्नर्स ली जो हैं, टी बर्नर्स ली के जनक और प्रतिपादक हैं। डब्लू डब्लू यानी डब्लू डब्लू और डब्लू के जो प्रतिपादक हैं टिम बर्नर्स ली हैं। और प्रोग्राम कंप्यूटर का मुख्य कार्य है जो आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का मुख्य कार्य है जो आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट एस था। क्रे फर्स्ट एस क्रे फर्स्ट एस एस था ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। और जो 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में जो है ग्रेरी चर्च कंपनी ने बनाया था। ग्रेरी चर्च कंपनी ने ये बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर फर्स्ट, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, डी मेघा। करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट था। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसरो कहा जाता है। और इसका पहला मानव रहित उपग्रह जो था भास्कर था, वो आर्यभट्ट था जो इसने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से जुड़ा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए वातावरण से, बी सिनेमा से, सी नृत्य से, डी दवा से। करेक्ट आंसर है सिनेमा से जुड़ा है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सिनेमा से जुड़ा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? क्योंकि जनगणना जो है 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है कोविड-19 की वजह से। अब जनगणना होगी 2022 में इलेक्शनों के बाद में। तो अभी तक जो है 2011 जनगणना के अनुसार ही रिजल्ट है। तो इसमें सबसे जनसंख्या घनत्व जो किसका है? ऑप्शन ए सिक्किम का, बी अरुणाचल प्रदेश का, सी मिजोरम का, डी नागालैंड का। करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का है। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है जो संपूर्ण देश में सबसे अधिक है। आधुनिक जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में शुरू की गई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू की गई थी। और नियमित जनगणना जो है 1881 में शुरू हुई थी। नियमित जनगणना जो 10 साल के अंतराल पर होती है और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और 1921 के वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। जब 1921 को की आबादी 1911 की तुलना में जो है 13 लाख कम हो गई, यानी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। ये महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसके बाद हमेशा बढ़ती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए यूनिक्स, बी लिनक्स, सी पास्कल, डी बेयर धातु। करेक्ट आंसर है पास्कल जो है इसमें से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी यूनिक्स, लिनक्स और बेयर धातु जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पास्कल जो है उच्च स्तरीय भाषा है ये पास्कल। और पास्कल जो है यह अलगोल का परिवर्तित रूप है। अलगोल का परिवर्धित रूप है ये। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया जाता है जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था।
कैलकुलेटर की अगली कड़ी जो है कंप्यूटर है। अलगोल यह अंग्रेजी के अलगोरिदमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। अलगोरिदमिक लैंग्वेज का जो है संक्षिप्त रूप है अलगोल। और अलगोल से जटिल बीज गणितीय गणकों में प्रयोग हेतु बनाया गया है। और फोर्थ भाषा का जो आविष्कार है चार्ल्स मूरे ने किया था। फोर्थ भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग जो है कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। पाचन में जो मदद करने के शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। और अमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार केटाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। और भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। और जठर रस हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। यकृत में पित्त रस निकलता है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गतिशील वाष्पशील डिस्क, बी गतिशील आभासी डिस्क, सी डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डी डिजिटल दृश्य डिस्क। करेक्ट आंसर है सी डिजिटल बहुमुखी डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क है इसका पूरा नाम। और डीवीडी के द्वारा किसी प्रकार का एकत्रित प्रोग्राम आदि सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। सीडी का पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क। और डोस का पूरा नाम जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीटीएस का पूरा नाम जो है डेस्कटॉप सिस्टम है। डेस्कटॉप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? जिसमें 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 1, बी 11, सी 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 21। करेक्ट आंसर है 10 होगी, उसकी परमाणु संख्या 10 होगी। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 10, इसलिए परमाणु संख्या या क्रमांक जो होगा वो 10 ही होगी। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग जो है उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन का आवेश जो है +1 होता है और द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान जो है ये होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है प्रोटॉन का। और -10 की पावर 24 है यहाँ पर, 10 की पावर -24 है। और प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। और जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर है ये तमिलनाडु में है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट तमिलनाडु में है। और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया है। यह परमाणु ऊर्जा प्लांट 2000 मेगावाट का है। 2000 मेगावाट का है। और जैतपुर परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सा है? जैतपुर परमाणु ऊर्जा प्लांट है। यह प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया है। यह भी प्रथम परमाणु ऊर्जा प्लांट रूस में स्थापित हुआ था
सबसे पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है दुनिया में रूस में हुआ था। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा प्लांट कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा प्लांट। और काकरापार परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। काकरापार परमाणु विद्युत गृह जो है गुजरात में है। और कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में, कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन कौन से? एक तो जमीनी स्तर पर और दूसरा वातावरण के ऊपरी क्षेत्र में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन किसका मुख्य घटक है? अब हमें बताना है जमीनी स्तर पर ओजोन जो है किसका मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन का, बी धुआं का, सी लेड का, डी सल्फर ऑक्साइड का। करेक्ट आंसर है धुएं का। तो जमीनी स्तर पर जो है ओजोन जो है धुएं का मुख्य घटक है। और ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है। ओजोन परत में छिद्र हो गया है जिसमें हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती हैं। यदि ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी। O3 धुएं में भी पाया जाता है। धुआं में CO2 गैस भी पाया जाता है। दोनों शरीर के लिए हानिकारक है। और CO2 गैस से फेफड़े संबंधित बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया? उपग्रह श्रृंखला में से कौन सी ऐसी है जिससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए इनसैट, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी रोहिणी। करेक्ट आंसर है रोहिणी। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला है जिससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया। और रोहिणी उपग्रह का 18 जुलाई और 1980 को 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया था। रोहिणी पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। और इनसैट ए जो है 10 अप्रैल 1982 को अमेरिका के BLTA प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। इनसैट ए जो है ये छोड़ा गया था 10 अप्रैल 1982 को अमेरिका से छोड़ा गया था ये। और इनसैट ए जो है बहुउद्देशीय उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मच्छर का, बी छिपकली का, सी तिलचट्टा का, सी सांप का। करेक्ट आंसर है छिपकली का। सोरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन करता है। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन है। जीरोंटोलॉजी जो है जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र ऐसा है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ए पायरोमीटर, बी एपीडियास्कोप, सी पेरिस्कोप, डी ओडोमीटर। करेक्ट आंसर है सी पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है इसका। और पायरोमीटर द्वारा जो है दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात किए जाते हैं। पायरोमीटर द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात किए जाते हैं। ओडोमीटर द्वारा पहिए वाला गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम आता है ओडोमीटर। और एपीडियास्कोप जो है एपीडियास्कोप ये वाला एपीडियास्कोप जो है इसे चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? ऑप्शन ए सीमांत रेखा, बी ऑर्डर निशे रेखा, सी मेसन डिक्कन रेखा, सी रेड क्लिप रेखा। करेक्ट आंसर है रेड क्लिप रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है। और 1947 ईस्वी में 3 जून की योजना के अनुसार भारत विभाजन किया गया था और सीमांकन आयोग बनाया गया जिसमें जनमत द्वारा सिलहट पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया। सिलहट जो था पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया था जनमत द्वारा उसने। और पंजाब और बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। सिंध एवं पश्चिमोत्तर पाकिस्तान को दिया गया। मैकमोहन रेखा 1914 में भारत चीन के बीच की रेखा है और जिसे चीन अब नहीं मानता है। डूरंड रेखा 1893 ईस्वी में बनाया गया था। ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए हीट और तापमान एक ही बात है, बी शक्ति ऊर्जा का एक रूप है, सी चंद्रमा का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, डी एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता है। करेक्ट आंसर है एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता। जबकि त्वरण नहीं होता है, ये स्थिर गति से चल रही है तो त्वरण नहीं होगा, गति बदल रही है तो त्वरण होगा उसमें। कथन ये डी पार्ट सही है। चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। ये डी पार्ट जो है इसका करेक्ट सही है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।